हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके जी, छोटा सा रिवीजन एक कल वाला। जब भी हमने इनकम और सेविंग्स के बारे में बात करी, इससे पहले हम कौन से जब फंक्शन पढ़ा था हमने, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था, तब हम बात कर रहे थे इनकम और कंजम्पशन की बात कर रहे थे। तो अगर मैं पिछले की बात करूं तो इनकम और कंजम्पशन वाज नेगेटिवली रिलेटेड, नॉट रिलेटेड या पॉजिटिवली रिलेटेड? पॉजिटिवली रिलेटेड। अगर मैं बात करूं सेविंग्स और इनकम की, नेगेटिवली रिलेटेड, नेगेटिवली रिलेटेड या पॉजिटिवली रिलेटेड? अगर इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ती हैं या नहीं? बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, अगर ये ऐसे बढ़ रहा है तो ये ऐसे बढ़ेगा या ये नीचे से बढ़ेगा? और मैं अगर बात करूं, मैं कंजम्पशन को ड्रॉ करना चाहता हूं तो वो ऑरिजिन से बढ़ेगा या यहां से बढ़ेगा? वो ऊपर से क्यों बढ़ेगा? एक वर्ड है बस, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, बस बात खत्म हो गई। जब भी हम कभी बात करेंगे कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन यहां से बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो खर्चा करेंगे ही भैया देश के लोग, जब भी उनके पास पैसा नहीं होगा तो। ओके, तो मैंने क्या काम करा, यहां पर एक मैंने सेविंग फंक्शन, सेविंग ग्राफ मैंने बनाया। ये वाला पार्ट क्या था साहब? ये वाला पार्ट क्या था साहब? ये ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जब मेरे पास इनकम जीरो है, क्योंकि जितना मैंने कमाया है वो सारा का सारा खर्च कर दिया, तो सेविंग्स जीरो हो गई। लेकिन अगर मैं बात करूं कंजम्पशन फंक्शन में, तो ब्रेक इवन कहां होता था? व्हेन इनकम इज इक्वल। लेकिन ये पॉइंट यहां आता था, फिर तब वो जीरो पर नहीं होता था। थोड़ी बहुत तो इनकम होगी ही जिस वक्त आपका कंजम्पशन और इनकम मैच हुआ, लेकिन सेविंग जो है तब आपकी इनकम से मैच हुई जिस वक्त आपकी इनकम जीरो थी। ये बात एक ऑब्जर्वेशन की है यहां पर। इसको हमने कहा डिसेविंग, इसको हमने कहा ब्रेक इवन, और इसको हमने कहा था सेविंग्स। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे थे। हमने एसएस कर्व के बारे में बात करी थी कि वो नेगेटिव लेन से शुरू हुआ है, और एक बात और बोली थी अपोजिट वाली, ये ऐसे होती है। क्या वर्ड थे? मैग्नीट्यूड की बातें थी कुछ, क्या था वो? रिकॉल करो, मैं बोलूंगा नहीं, रिकॉल करो। किसी और जगह पर कंजम्पशन फंक्शन वाले ग्राफ में वो पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड था या पॉजिटिव साइड था? पॉजिटिव साइड था। बिल्कुल सेम ऐसे ही बना हुआ था क्या? सेम ऐसे ही बना हुआ। नो, अब पढ़ो जरा। बेटा पढ़ने में आ रहा है? मैं बड़ा कर देता हूं। याद रह जाएगी ये बात? दोबारा लिख सकेंगे? कोई बात नहीं। ये जो इंटरसेप्ट, पॉजिटिव इंटरसेप्ट और ये मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड वाली बात, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव इंटरसेप्ट, बस इस इन वर्ड्स का ध्यान रख लेना, और कोई बात नहीं है। क्या बोल सकते हैं और इस ग्राफ को लेकर आप? फालिहा बेटा, कैसे कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं आगे? और हाँ, यही बात लिख के छोड़ दें बस। एक बात है सर, हमें एक ही बात पता है, वो एपीएस की बात थी, एपीसी और एमपीसी वाली बातें थी। शाबाश।
डिसेविंग्स वाला पॉइंट, ये तो अपने आप में ग्राफ जो है बार बार आपको रिकॉल कर रहा है कि ये बातें लिख दो, ये बातें लिख दो, ये बातें लिख दो, और हो सकता है कुछ बातें आप एक्स्ट्रा भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आज हम लोगों को बहुत सारी चीजों को रिलेट करना है एक साथ, इसलिए मैं सारी चीजों को रिवाइज करा रहा हूं पुरानी बातों को, ताकि आप वहां पर ना अपना ठंडन गोपालपना दिखाओ। सही है? उससे ब्रेक इवन पॉइंट से इधर डिसेविंग्स होंगी, ब्रेक इवन पॉइंट से इधर सेविंग्स होंगी। सर ये बातें ठीक है, लेकिन ये याद कैसे रहेगी कौन सी बातें लिखनी है? देखो मैंने ना एक बात तो देखो, सबसे पहले ग्राफ में ये देखी कि जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। एक बात तो सबसे पहले पहले मुझे ये पता चल गई। दूसरी बात ये पता चली कि ये जो वाला हिस्सा है ये कंजम्पशन वाले फंक्शन में ये ऊपर हुआ करता था। एक बात ये समझ में आ गई। तीसरी बात ये मैंने कही कि सेविंग फंक्शन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नेगेटिव इंटरसेप्ट से शुरू हो रहा है, और कंजम्पशन फंक्शन में वो ओरिजिन से नहीं शुरू होता था, वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट से शुरू होता था। चौथी नंबर की बात मैंने ये कही कि इसमें एक ब्रेक इवन पॉइंट है, उस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले पहले सेविंग फंक्शन में हमारे पास सेविंग्स हैं, और उस पॉइंट के बाद में हमारे पास इसमें हमारे पास डिसेविंग्स है, और यहां पर हमारे पास सेविंग्स है। ये सब बातें लिखी हुई हैं, इसमें रटने की कोई बात नहीं है, यकीन से कह सकता हूं इसमें रटने जैसी कोई भी बात नहीं है। और मैं आपको ये बात बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि ये ग्राफ जो है ना, ये आप लोगों को रटने की भी जरूरत नहीं है। ग्राफ सिंपली बस एक वाई इंटरसेप्ट, एक एक्स इंटरसेप्ट। अब इसमें आपको बस इतना ध्यान देना है कि सेविंग्स आपकी नेगेटिव थी जब आपकी इनकम जीरो थी। जब इनकम आपकी जीरो थी तो आपकी नेगेटिव सेविंग्स थी, और वैसे वैसे वो ऊपर को बढ़ गई बस। लेकिन कंजम्पशन के वक्त पर जब आपकी इनकम जीरो थी, उसके बावजूद आपके पास कुछ ना कुछ कंजम्पशन था, उसी को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन पुकारा करते थे, और उसी की वजह से आपके पास डिस सेविंग्स थी, जिसकी वजह से नीचे आ गया है। ठीक है? फिर हमने ये टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू सेव पढ़ा था। इसमें मैंने कोई भी आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताई थी, इसमें मैंने बस इतना बताया था कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे जैसे आपका एपीसी होता था, कंजम्पशन अपॉन इनकम, यहां पर एपीएस में सेविंग्स अपॉन इनकम है। बस सारी चीजें वैसी की वैसी हैं, ये भी सब कुछ वैसा ही है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। ये देखो, ये हिस्सा नीचे है, ये हिस्सा ऊपर है। ये कंजम्पशन कर्व है, ये सेविंग्स कर्व है। ये ओरिजिन लाइन से नीचे है, ये ओरिजिन लाइन से ऊपर जा रहा है। ठीक है? बस इसमें इतना दिखाना था मुझे। एपीएस क्या है साहब? प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन यानी कि सेविंग्स अपॉन इनकम। इस बात को एक मिनट के लिए ये देखो कि यहां से लेकर ये यहां तक, ये वही वाला चार्ट है जो अभी अभी मैंने दिखाया था आप लोगों को, इससे पहले वाला। इस पॉइंट पर ये जो डिफरेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अमाउंट पता कर लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अमाउंट पता कर लीजिए। ये जो अमाउंट आएगा ये आपकी सेविंग्स हो जाएंगी, ये अमाउंट जो आएगा वो आपकी इनकम हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूं। देखो पिछला, बस इसमें ये वाले अगर मैं एरोज हटा दूं और ये वाला एरो अगर हटा दूं तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे वाला चार्ट हो गया। आप समझ पा रहे हो बेटा जाफरी पीछे? अब मैंने क्या काम करा, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक रिलेशन चाहिए था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का एक रिलेशन चाहिए था। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या है, और ये क्या है, इनकम। तो क्या डिवाइड बाय क्या होना चाहिए? तो वो यहां पर लिखा हुआ है, एस अपॉन वाई ओवर अपॉन ओ वाई वन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीएस आप जरा बताओगे मुझे क्या होंगे? क्या एपीएस नेगेटिव हो सकता है? इस पॉइंट का अगर मैं एपीएस निकालूंगा तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? इसका मतलब यह है कि वो जीरो से नीचे हो सकता है।
हाँ, कैन एपीएस बी लेस देन 0? क्या एपीएस बी मोर देन 1? क्या मेरी सेविंग्स मेरी इनकम से ज्यादा हो सकती है? हो सकती है। मैंने सेविंग्स कर ली 50 लाख रुपए की और मेरी इनकम है सिर्फ 1 लाख रुपए की, ऐसा हो सकता है? मैंने सेविंग्स कर ली 1,20,000 रुपए की और मेरी इनकम है 1 लाख रुपए की, ऐसा हो सकता है? तो इनकम टैक्स वाले आके छापा मार देंगे मेरे घर पे, बोलो तुमने छुपाई है इनकम अपनी। मेरी इनकम से ज्यादा मेरी इनकम से ज्यादा मेरी सेविंग्स कभी भी नहीं हो सकती। और इसी वजह से जब न्यूमरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर के या तो बराबर से बराबर सही होगा कि भैया मैंने जितना कमाया था ना सारा का सारा पैसा मैंने तो सेव कर लिया, भैया मैंने तो कुछ भी अपने घर पे खर्चा ना किया, कंजम्पशन तो कुछ है ही ना भाई साहब, मैं तो फाके कर रही हूं। फाके कर सकता हूं मैं, बताओ? कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करना ही पड़ेगा ना। हमेशा कह रहा हूं मेरी इनकम से कम ही होगी मेरी सेविंग्स। तो इसका मतलब यह है कि वो 1 के आसपास हो सकती है लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा तो कभी भी नहीं होगी। लेस देन 1 लेकिन हो सकती है, लेस देन 0 भी हो सकती है। बहुत सारे सालों की इनकम है ना बेटा वो। मैं पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा हूं ना बेटा, इसलिए कह रहा हूं ये बात। तो कुछ पॉइंट्स बनने शुरू हो गए दिमाग में, नहीं वो पॉइंट्स बता दो मुझे। देखो ये जो तरीका है ना पढ़ने का, ये मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा हुआ है। अगर कोई थोड़े से कमजोर बच्चे होते ना, मैं उनके सामने अलग तरीके से बात करता। माशाल्लाह आप लोग इंटरेस्टिंगली सुनते हो, क्रिएटिविटी वाला दिमाग लगाते हो, सोचते हो, इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक डिफरेंट टीचिंग मेथोलॉजी से बात करता हूँ। एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1। योर रीजन इज क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा, उसका रीजन फिर ये है। अगर आप कह रही हो कि हमारा जो एपीएस है वो मोर देन 1 नहीं हो सकता, तो उसका रीजन ये है क्योंकि हमारी इनकम से ज्यादा हमारी सेविंग्स नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप ये कह रही हो कि 1 हो सकती है या 1 से भी कम होगी, तो उसका रीजन फिर ये है कि हम कुछ ना कुछ तो अपने पोर्शन से कंज्यूम करेंगे ही सर। तो उसका रीजन क्या है 1 नहीं हो सकती का? एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। उसका रीजन फिर ये नहीं है कि हम अपनी इनकम से ज्यादा कंजम्पशन, रीजन गलत दे दिया आपने। कैन बी नेगेटिव, एपीएस कैन बी नेगेटिव, ये बात सही है। दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसेविंग, एट द पॉइंट ऑफ डिसेविंग ये वाली पोर्शन से। और ब्रेक इवन वाली बातें जोड़नी है यहाँ पे कुछ? देखो बात समझ में आई? मुश्किल है? ठीक है। हो सकता है एपीएस कैन बी 0? सोच के बोलो जरा। अभी बहुत अच्छे डेटा से बात करेंगे, मजा आएगा, आगे है डेटा अभी। एपीएस 0 हो सकता है? हाँ, इसका मतलब यह है कि जितनी हमारी इनकम थी वो सारी की सारी कंजम्पशन में चली गई, सेविंग्स कुछ हुई नहीं। और हो सकती है एपीएस नेगेटिव? देखो सर, देखो क्या लिखा हुआ है, विच आर लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट से नीचे वाले हिस्से। देखो मैं ये कह रहा हूं, कला सोचो कि राइटर ने बातें लाकर कैसे लिखी होंगी, वो बातें आप लिखने की कोशिश करो। मे बी पॉसिबल आप राइटर से ज्यादा लिख सको कभी। वो थॉट डेवलप करो, गधा मत बनो,
हिसाब हमें जो किताब में लिखा है रट्टू तोता बन के पर हम भाई साहब वही सुनाते रहेंगे बस जाकर। ऐसा नहीं करने का है हमें। और अब बता दो क्या बात है। देखो एग्जैक्टली देखो क्या लिखा हुआ है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं। ऑब्जर्व करो इसको, आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स शानदार होंगे इसमें। आपके रट्टू तोता बन जाओगे, इसमें क्या बन जाओगे बताओ? इन सब बातों को रटोगे बैठ के? अब बताओ कल को अगर मैं कहूं एपीसी के पॉइंट्स थे या एपीएस के पॉइंट्स थे, अब बताओ। रट्टू में एक एपीसी और एपीएस तो एक जैसा लगेगा बिल्कुल, लेकिन आपको यह याद रहेगा कि सेविंग्स हमेशा नेगेटिव से शुरू होती हैं। हल्का सा ग्राफ बना लो पॉइंट सारे के सारे अपने आप, लेकिन एपीएस और एपीसी एक साथ लगेगा, आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा रटने में। आगे बढ़ूं? अरे यार ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। What do you mean by the term marginal? One word? इंक्रीमेंटल। मतलब क्या, जो पहले था उसके सामने अब कितना चेंज हुआ। मार्जिनल इज ऑल्सो द चेंज। व्हाट शुड बी एमपीएस? मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ? द रेशो with the change in income with the change in saving। आप सेविंग्स ऊपर रखना है, आप लोगों को चेंज इन इनकम नीचे रखना है। यही बात हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा इनकम अगर 0 है तो मेरा कंजम्पशन 40 था, तो मेरी सेविंग्स नेगेटिव 40 थी। मेरी इनकम 100 हुई तो वो 120 कंजम्पशन हो गया। याद है? तो सेविंग्स इतनी हो गई। मेरा इनकम 200 हो गया तो मेरी कंजम्पशन कितनी हो गई? 200। तो मेरी सेविंग 0 हो गई। इसके बाद 280, याद है 280? 20 रुपए सेविंग्स के हो गए। 360 से 40 मेरी सेविंग्स हो गई। ये समझ में आई बात? अभी एक एक्सरसाइज हमें करनी है, डोंट वरी। चेंज इन सेविंग्स निकाल सकते हो जरा? आगे करवाऊंगा आपसे कॉपी पेन निकलवा के सब लोगों से। अभी एक अगला क्वेश्चन कराना है मुझे सब आप लोगों से। वो ये निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी आ सकता है। अब मुझे सोच के बताओ, क्या ये चीज 0 हो सकती है? इनकम नहीं सर, कुछ तो चेंज होगा ही। हो सकती है। ठीक है, सेविंग चेंज हो गई, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं बताओ? तो इसका मतलब यह है एमपीएस कैन बी 0। ऐसा हो सकता है? नहीं कंजम्पशन में तो चेंज आ रहा है। हाँ तो बताओ 0 हो सकता है? नहीं। एक डेटा है आगे मेरे पास तो यार इस बात को जाहिर करने के लिए, लेकिन सोच के बोलो अभी के लिए। क्या 0 से नीचे जा सकता है? नहीं, ये बता दो। हाँ 0 से नीचे नहीं जा सकता। अभी के लिए मेरी बात फिलहाल मान लो कि अगर 0 से नीचे जाने की बात आप कह रहे हो
तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि सेविंग्स कैन बी नेगेटिव। वो इनिशियली तो हो सकती हैं यहां पर, उसके बाद हो सकती हैं कभी। चलो मैं वो डेटा ही दिखाऊं फिर आप लोगों को। लेकिन उससे क्या हमारे एमपीएस पर कुछ फर्क आ रहा है? क्या हमारा एमपीएस नेगेटिव है? इनकम के बढ़ने से हमारी इनकम, चेंज इन इनकम 100 आया, और जो चेंज इन सेविंग्स हैं वो भी तो 20 हुआ। क्यों होना चाहिए था? -40 के अंदर कितना ऐड किया कि -20 हो गया? तो चेंज इन सेविंग्स प्लस है या चेंज इन सेविंग्स माइनस है? तो हमें तो चेंज और चेंज का रेशो निकालना है। अब बता दो मुझे, क्या एमपीएस 0 से नीचे जा सकता है? मैं बस यही बात बोल रहा हूं आपको, ठीक है। एक मिनट के लिए ये चार्ट साथ में देखते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये बताओ क्या एमपीएस का जो कर्व है वो नेगेटिव जा सकता है? चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं क्या सेविंग्स नीचे जा सकती हैं? हो सकती हैं, हो सकती हैं। मैंने क्या काम करा, सेविंग्स का ग्राफ बनाया पहले एक बार, ठीक है। मैंने पहला डेटा प्लॉट किया इसके अंदर, पहला वाला डेटा प्लॉट कर लिया, ये वाला समझ लो आप। अब मैंने दूसरा डेटा प्लॉट किया, दूसरा डेटा प्लॉट करो इसके अंदर जरा। कौन सा वाला कर रहे हो आप लोग? हाँ, ये वाला। मैं कह रहा हूं ये वाला डेटा प्लॉट कर लो आप। When income is 100 and consumption is -20, savings is -20। चलो मैं कह रहा हूं ये वाले पर बात कर लेते हैं, ये वाले पर एक मिनट के लिए इस वाले पर बात कर लेते हैं। इस वाले पर 300 हमारी इनकम है, यानी कि इनकम यहां पर है कहीं ना कहीं इस जगह पर, और हमारा जो सेविंग्स है वो 20 है, पॉजिटिव की 20 है। ठीक हो गई बात? ये मैंने प्लॉट कर लिया। अब इससे अगला वाला करो जरा। 400 है और ये 40 है, तो मैंने 400 यहां प्लॉट किया, 40 यहां पर प्लॉट कर लिया। ये बात समझ में आ गई? दो डेटा मैंने प्लॉट कर लिए इधर। अब मुझे क्या जानना है? मार्जिनल जानना है, इंक्रीमेंटल जानना है मुझे। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं, तो मैं करूं P माइनस आर और मैं करूं Y2 माइनस Y1। तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, क्या डिवाइड बाय क्या? चेंज इन सेविंग्स अपॉन या चेंज इन इनकम अपॉन? चेंज इन सेविंग्स करूंगा तो यानी कि P माइनस आर और Y2 माइनस Y1। पी आर और Y2 Y1। ये बात समझ में आ गई? बताऊं और? मुझे लगता है समझ में आ गई यार, ये बात तो बहुत बेसिक सी है। ठीक है, जरा कुछ कंक्लूजन निकालें। कंक्लूजन ये है, अगर हमने सारी की सारी इनकम अपनी सेव कर ली, कुछ भी कंजम्पशन नहीं किया, तो चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा? देन एमपीएस मस्ट बी 1, क्योंकि जितना भी इनकम के अंदर चेंज आया है वो सारा का सारा सेविंग्स में चला गया। मेरी जो पिछले साल इनकम थी वो 1 लाख रुपए थी, पिछले साल कुछ हिला क्या वो? कोई बात नहीं। मेरी जो पिछले साल मेरी इनकम थी वो 1 लाख थी, एंड आई वॉज एबल टू कोप अप माई एक्सपेंडिचर इन जस्ट 80,000। आई वॉज सेविंग 20,000। अब मेरी इनकम बढ़ गई 1 लाख से 2 लाख हो गई, बट मेरे कंजम्पशन में कोई भी चेंज नहीं आया।
तो व्हाट इज माय चेंज इन इनकम? व्हाट इज माय चेंज इन इनकम? एंड व्हाट इज माय चेंज इन एक्सपेंडिचर्स? तो इसका मतलब ये है कि मेरी सेविंग्स कितनी हो गई? 1 लाख पूरी की पूरी। और मेरी चेंज इन इनकम कितनी है? तो अगर मैं अपना कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करता हूं, एक मिनट, अगर मैं अपना कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं करता हूं, इसका मतलब मैं सारा का सारा सेव करता हूं। तो अगर मैं रेशियो निकालूं, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, 1 लाख अपॉन 1 लाख इज, मारा रैपिड खींच के ना, इतनी जोर से रैपिड खींच के मारूंगा। अच्छा, उसने बोला, उसको कह रहा हूं मैं। 1 लाख अपॉन 1 लाख इज व्हाट? तो क्या बोल रहा है? एमपीएस विल बी 1। ये ना, ये समझने वाली बातें हैं यार, और ये हर किसी की ना इंडिविजुअलिटी का पॉइंट है कि वो किस लेवल पर जाकर समझे। ये रटाने वाली बात नहीं है। आप लोगों को मैं कितना ही रटा दूं, आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, ठन गोपाल हो जाओगे एग्जामिनेशन में जाने के बाद। लेकिन रिलेट करो इसको हर चीज को। एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। अगर मैं कहूं मैंने सारी की सारी एडिशनल इनकम अपनी जो थी वो सेव कर ली, वो कंज्यूम कर ली, तो मेरी सेविंग्स कितनी होंगी? तो इसका मतलब क्या होगा मेरा एमपीएस? तो इसका मतलब ये हुआ, इन नॉर्मल सिचुएशंस वैल्यू ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। सही है जी ये बात? सही है? ये लीनियर वाली बात समझ में आई क्या? एक जैसा ग्राफ एक ही स्लोप से बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका अपोजिट भी कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है कुछ, कि जिस रेट से हमारी इनकम हर बार बढ़ती जा रही है, उस रेट के अंदर मैं अगर चेंज ला दूं तो चेंज हो जाएगा ये? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो, आप लोगों को पता है कि एपीसी क्या है, आप लोगों को पता है कि एमपीसी क्या है, पता है? रिकॉल कर रहे हो? आप लोगों को पता है एपीएस क्या है, और आप लोगों को यह भी पता है कि एमपीएस क्या है। रिलेट करो। एपीएस का जो डेटा था वो यहां से यूं जा रहा था, एपीसी का जो डेटा था अभी अभी देखा था ना, ये था एपीएस। एपीएस ये याद है, और ये सारी एपीएस की बातें थी सारी। मैं कह रहा हूं ये अभी अभी हमने एमपीएस देखा है, तो मैं ये कह रहा था एपीएस और एपीसी याद है नहीं? चलो जरा देखते हैं, व्हाट इज एपीएस? रेशो ऑफ व्हाट? इनकम एंड सेविंग्स। एंड व्हाट इज एमपीएस? Absolutely correct. What is the formula for that? ABC is equal to consumption upon ये क्या था, ये क्या था? ठीक है, और भी कुछ पॉइंट हो सकता है? नहीं, मैंने बोला है समझाते वक्त आप लोगों को।
क्या एपीएस 0 से नीचे जा सकता है? APS नेगेटिव हुआ था। क्या एमपीएस 0 से नीचे जा सकता है? नहीं। सोचो। अब बता दो क्या क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर। शाबाश, पढ़ो इसको। और समझ में नहीं आया तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर समझ में नहीं आए, रिकॉल नहीं कर पाओ, मैं दोबारा बोलूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को कुछ ज्यादा ही जल्दी समझ में आ गया है। वो मेरे लिए खतरनाक है, आप क्योंकि भूल जाओगे आगे चल के। ये वाला न्यूमेरिकल हम अभी करने वाले हैं, अच्छे से आगे करने वाले हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो बहुत तोड़म फोड़ है, बहुत तोड़म फोड़ है, वो चारों तरफ को दिमाग घुमाएंगे बहुत। मैं रिपीट कर सकता हूं। आई एम जस्ट टीचिंग टू नबीहा है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं। आ गई बात समझ में? आप लोगों की नोटबुक्स, एक डेटा करते हैं, चलो कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने लीनियर ग्राफ भी रखा है, और उसको फिर बाद में मैंने उसको चेंज भी कर दिया लीनियर से। इसी टेबल में पहले वो लीनियर है, बाद में नॉन लीनियर है। लीनियर मतलब इस एक ही पेस पर बढ़ता जाएगा, वो ये नहीं है कि वो यूं यूं करके बढ़ेगा। सेविंग्स पता लगा सकते हैं सर? ये तो बहुत मुश्किल काम दे दिया सर आपने। नहीं सर, नहीं हो पाएगा हमसे। एक जरा बड़ी सी टेबल बनाइएगा, देख लीजिए कितने सारे कॉलम्स बनाने हैं हमें। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अब। मैं इसको स्टॉप कर दे, पॉज कर देता हूँ इसमें। हाँ जी बच्चा पार्टी, ये आया। सेविंग्स तो आ गए सर, डेल्टा वाई भी आ गया। चेंज इन सी निकाल सकते हैं क्या? तो जरा निकाल के बता दीजिए। चेंज इन सी हो गया, सबका हो गया चेंज इन सी। चेंज इन सी और चेंज इन एस एक साथ निकाल दीजिएगा, मतलब एक साथ चेक कर लीजिएगा यहाँ पर। मेरा बच्चा यहाँ पर क्या देख रही है? कॉपी में तो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा क्या? यहाँ पर तो ये सारी चीजें तो लिख ली होंगी ना, इनकम और कंजम्पशन आपने एक एक करके निकालती जा रही हैं। क्यों भाई, एक बार ये पूरा लिख लेती है ना, अब ये वाली सारी चीजें एक साथ आ जाती है ना बेटा। चलो करो, अभी करो आप।
सारी चीजें तो इधर से ही रजिस्टर से ही पता चल जाएंगी ना अब आपको। सर कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? एबीसी निकालने में? एपीसी निकालने में इतना सारा डेटा थोड़ी पूछेंगे आपसे। एक सेविंग्स नहीं होगी ना? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको इतना सारा डेटा थोड़ी पूछेंगे एक साथ। कुछ हमें इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस निकालने हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से मैं आपसे ये कैलकुलेशंस करा रहा हूँ। जो आपसे बात कही जा रही थी ना कि एमपीसी एमपीएस कैन नेवर बी लोअर देन जीरो, कैन नेवर बी नेगेटिव, वो बातें अभी अभी आपको पता चलेंगी यहाँ से। एमपी चेंज इन सेविंग्स में, चलो मेरे साथ, यहां पर तो कुछ भी नहीं कर सकते, डैश, यहां पर क्या करें, -10 -20 +10, 0 और -10, क्या लिखूं यहां पर, 0 लिखूं, यानी कि -10 के अंदर क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, -10 के अंदर -10 कर दूंगा तो -20 हो जाएगा ना बेटा। समझी आप, नहीं समझी? और कितने लोगों को कंफ्यूजन है यहां पर? चेंज इन सेविंग्स की बात पूछ रहा हूं मेरा बच्चा, आपको भी दिक्कत है? जिन लोगों को दिक्कत है वो मेरे साथ कर लें, ठीक है? एक मिनट रुको, पहले यहां की बात करते हैं। यहां पे तो डैश ही हो गया, यहां पे +10 हो गया, यहां पर 10 कैसे हुआ, -10 के अंदर क्या प्लस करूं कि वो 0 आ जाए, +10 हो गया। 10 के अंदर ये 10 कैसे हुआ, इसके अंदर 0 के अंदर क्या ऐड किया कि वो 10 आ गया, 10 हो गया। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी 30 के अंदर कुछ चेंज आया क्या, तो यहां पर 0 हो गया। ये बात समझ में आई क्या? तो अक्सर अब मैं कह रहा हूं यहां से कितना चेंज आया है, इसके अंदर क्या ऐड किया कि ये आ गया, हाँ 230 हो गया। अब इसके अंदर क्या ऐड किया कि ये आ गया, दिस माइनस दिस, हाँ वो कर लीजिए आप। एक मिनट, अब आप लोग अपने फोन से कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा ताकि हम थोड़ा स्पीड अप कैलकुलेशन कर सकें, और किसी के पास फोन नहीं हो तो बता दें। मेरा फोन वहां लगा हुआ है, मैंने बोल तो दिया लेकिन मैं फोन कैसे दूंगा आपको। हाँ हो गया, पहले ये तो पूरा करिए मैडम। 30 के अंदर क्या ऐड करेंगे 260 हो जाए, तो यहाँ लिखिए 260 -30 कितना होता है बेटा, यहां पे लिख दिया, दिस माइनस दिस, एपीसी कैसे निकालते हैं, हाँ हाँ, जो आपने पूछा था मैंने उसका सोच के जवाब दिया था, यहां पर बताओ क्या लिखा हुआ है। ये ये कैसे आया बेटा, मैं कह रहा हूं दिस माइनस दिस, तो -10 माइनस का -20, एपीसी में क्या करते हैं बताइए आप, कंजम्पशन अपॉन इनकम करते हैं, आराम से कर लेंगे।
एपी एपीएस में -20 अपॉन, तो ये तो आराम से निकाल सकती है ना, तो NA हो जाएगा ना ये, नॉट एप्लीकेबल वाला, नॉट एप्लीकेबल वाली बात, क्योंकि पहली वाली चीजें नहीं निकलेंगी ना यहाँ पर जीरो होने की वजह से, ये निकल सकता है। ए भैया जल्दी से गले कर लो, टाइम कम है, भूख लग रही है अपने को। ए मेरा बच्चा प्लीज इस वक्त, प्लीज प्लीज प्लीज, ये जरूर ज्यादा जरूरी है। अरे ना दिखाओ प्लीज, कर लो उसको, बात समझो यार। फोन एक ही है क्या पीछे? हाँ बाबा, पीछे फोन एक ही है क्या? देखो सारी चीजें एक साथ कराने का किसी कोई मकसद है मेरा, मुझे कॉन्क्लूजन तक पहुंचना है अभी। ये वाली फिगर तो डैश हो गई, ये एपीसी कैसे निकालूं बाबा, जल्दी बताओ मुझको। 110/100, हाँ 110/100 कितना हो गया, और दिस डिवाइड बाय दिस भी हाथों हाथ कर लो। ये दोनों फिगर साथ में कैलकुलेट करते हुए लिखो बेटा। सारी आ गई क्या? देखो मैंने सारी लिख दी है यहाँ पे, ये भी लिख दोगे सारी? सारी लिख दी मैंने। मेरा 0.97 नहीं आया, 1.1 के बाद डाउनलोड नहीं करा, 0.9 ऐसे कर दूंगी, ऐसे इसको अभी नहीं कर रहा, हो गया। अरे तो यही तो बात है, सबसे ज्यादा मेन तो बात यही है। अच्छा 2-3 कर लो, पहले के 2-3 कर लो, लास्ट के बस, बीच के मत करो। चलो मैं मान ली बात, चलो आप लोग बहुत मजे में बैठे रहते हो ना, मैं थकता रहता हूँ। अब मैं मजे में हूँ, आप थको। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा। चलो मैं दिखा रहा हूं फिर, देखो इधर, इसको भी दिखा दूं, जादू है एकदम। हाँ अब देखो जरा जरूरी बातें देखो यहाँ पर। आप लोगों का डेटा नहीं हुआ कोई बात नहीं, इट इज समहाउ यू आर, आप लोग अब कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। 1 मिनट के लिए देखना जरा बेटा, मैं अगर ये बात कहूं कि एपीसी और एपीएस हमेशा 1 हो रहा है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल्स टू 1, देखना जरा 1 मिनट के लिए। नाइस 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 नाइस, ओ नाइस नाइस, हो रहा है। और 1 मिनट जरा ये देखना, तो इसका मतलब ये है अगर मैंने ये लिख लिया था तो ये तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। बताओ, अगर ये 1.10 है तो डेफिनेटली ये माइनस का 0.10 होगा, और ये 0.9 है तो डेफिनेटली ये 0.1 होगा ही, पक्की बात है, डेफिनेट है। बट एक कंफ्यूजन और है यहां पर, ये नेगेटिव हो सकता है
ये कभी भी नेगेटिव नहीं हुआ। अभी अभी हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था? एपीएस कैन बी लोअर देन 1, लोअर देन 0, बट एमपीसी कैन नेवर बी लोअर देन 0। समझे हो नहीं? रिलेट कर पाए हो बात को? मैं अगर ये डेटा आप लोगों को आंखें बंद करके यहीं कहीं दिखा देते ना, तो आप लोगों का ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा नहीं होता, क्योंकि अभी आप थक के बैठे हो ना शानदार वाले, इसमें आप समझ पा रहे हो ये बात है। तो कहीं ना कहीं हमने ये बात समझी है कि एपीसी और एपीएस का रिलेशन है सर। अरे और यार होगा भी तो सही। आप ये समझो, द सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस मस्ट बी इक्वल टू 1। इट कैन बी प्रूव्ड एज अंडर दैट वी नो दैट इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। उसमें कितना प्रोपोर्शन आपने उसको डिवोट किया है, तो जाहिर सी बात है बचा हुआ आपने सेव ही किया होगा। और यहां पर क्या हुआ है? एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 बिकॉज द इनकम इज ईदर यूज फॉर द कंजम्पशन और फॉर द सेविंग। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपने किसी और ठिकाने पर उसको रख दिया हो, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर क्या हुआ है देखो, द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज इक्वल टू ऑल्सो द 1। इट कैन बी प्रूव्ड। सेम एग्जाम्पल, सेम बातें सारी की सारी, कोई भी चेंज नहीं है। तो 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस। अगर मेरी 100% इनकम है, मैं 1 एज अ नंबर नहीं बोल रहा, मैं परसेंटेज बोल रहा हूं। 100% इज 100/100। मैं कह रहा हूं मैं अपनी इनकम का 40% कंज्यूम कर रहा हूं। 60% बस। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर मेरी इनकम 1 है और मैं 0.40 का कंजम्पशन करता हूं, दैट डेफिनेटली मीन्स मैंने 0.60 की सेविंग्स करी है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 30% का सेविंग्स किया है, तो कितने का कंजम्पशन किया होगा? बस इस बात को याद रखने का था, इतनी सी बात सिखानी थी, इस बात का कोई बात नहीं थी। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच। 4-5 हो चुके हैं।